फूड सप्लीमेंट्स और किडनी स्टोन या किडनी डिजीज़। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जो तरह तरह के फूड सप्लीमेंट्स मार्केट में हैं जिनका सेवन कर रहे हैं, उनसे क्या किडनी स्टोन का कोई रिलेशन है, क्या वो किडनी पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आज हम इस बात को डिटेल में समझेंगे। नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। एक प्रोटीन सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट हर किसी ने सुनी होगी, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, खासकर जो जिम जाने वाले बंदे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो इसका भारी मात्रा में सेवन करते हैं। कई लोगों को डाउट होता है, ये मन में सवाल उठता है कि इससे कहीं किडनी पे कोई नुकसान तो नहीं होता। इसी तरह से कई विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, जो कि कई बार आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं किसी कंडीशन के लिए, कई बार आप अपने आप लेने लगते हैं। जैसे कि अभी कोरोना टाइम में विटामिन सी और विटामिन डी का बहुत भारी मात्रा में सेवन किया जा रहा है। तो हम इन्हें एक एक करके समझते हैं कि इनका किडनी से क्या रिलेशन है। तो पहले बात करेंगे हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। एक नॉर्मल इंसान को प्रोटीन सप्लीमेंट से किडनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हर इंसान की बॉडी में बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आइडियली आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट औसतन 1 ग्राम पर केजी पर डे का होता है। यानी कि अगर आप 60 किलो के व्यक्ति हैं तो आपको करीब करीब 60 ग्राम, 50 से 60 ग्राम का प्रोटीन एक दिन में खाना है। ये आपका डेली रिक्वायरमेंट है। अगर आप इससे ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन शेक, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के रूप में या खाने में, तो ये जो एक्सेस प्रोटीन है ये आपके मल और मूत्र में निकल जाएगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये जो एक्सेस प्रोटीन आपके यूरिन में पास होता है, ये अपने साथ कैल्शियम और कई एसिडिक कंटेंट लेके जाता है, जिससे स्टोन बनने का ख़तरा बढ़ने लगता है। तो कहने का मतलब, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, जो कि मोस्टली प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बाद होने लगता है, तो ये एक्सेस प्रोटीन यूरिन में स्टोन बनाने के लिए कैल्शियम और एसिडिक कंटेंट्स ज़्यादा डिलीवर करता है और स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर सपोज़ आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल इंसान से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि आप ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 60 ग्राम का व्यक्ति जो कि कुश्ती लड़ता है या हॉकी खेलता है, उस व्यक्ति को 60 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वो उस हिसाब की वर्कआउट कर रहा है, उसकी मसल्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेता है नपे तुले हिसाब से, तो उसको किडनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति या यही स्पोर्ट्स पर्सन ज़रूरत रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन लेने लगेगा, वो यूरिन में जाके स्टोन बनाने का ख़तरा बढ़ा देता है। इसी तरह से कैल्शियम सप्लीमेंट, जो बोन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, कैल्शियम सप्लीमेंट बड़ा फ्रीक्वेंटली लोग लेते हैं, बच्चों को देते हैं। खासकर ओल्ड लेडीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है। नॉर्मली अगर आपको पहले से किडनी की कोई बीमारी नहीं है, आपको पहले कभी किडनी स्टोन नहीं हुआ, तो ये सप्लीमेंट्स लेने से कोई हानि नहीं होती। पर अगर आपको कभी भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हुई है, या फिर आपको किडनी के दूसरे बीमारियां हैं, लाइक आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो फिर ये सप्लीमेंट्स आपके किडनी में स्टोन बनाने का ख़तरा बढ़ा देते हैं। अगर आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, जैसा कि अगर आपको अस्थि रोग विशेषज्ञ ने बताया है या गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया है, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। बट देन आपको किडनी स्टोन्स ना हो, इसके लिए भी यूरोलॉजिस्ट से एक बार चर्चा करनी पड़ेगी। हम ऐसी कंडीशन में आपकी यूरिन को टेस्ट करते हैं। हर 3 या 6 महीने में यूरिन को एक बार जांच के लिए भेजा जाता है। ये देखना पड़ता है कि कहीं यूरिन में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम तो नहीं आ रहा है।
तो हमें इस तरह से उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप अगर एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो अलग से कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल बैलेंस डाइट है, उनसे आपको सफिशिएंट मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। इसी तरह विटामिन डी है। विटामिन डी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आधे से ज़्यादा भारत विटामिन डी में डेफिशिएंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को हमको विटामिन डी का सप्लीमेंट देना है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और घर से बाहर निकल के धूप का सेवन कर रहे हैं, सनलाइट, तो आपका विटामिन डी नेचुरल लेवल पे रहेगा, आपको उसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी और विटामिन डी खासकर जैसे आजकल कोरोना में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है, इनसे स्टोन बनने का ख़तरा बढ़ रहा है। विटामिन सी बॉडी में अंदर जाने के बाद ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलके स्टोन बनाता है। तो आपका जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है वो एक बैलेंस डाइट से पूरा हो जाता है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर के सलाह से लें, और अगर पहले से स्टोन की डिजीज़ है तो या तो ना लें या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके सप्लीमेंट्स कितना लेना है इस पर डिसीजन लें। अगर आप इन सप्लीमेंट्स का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं बिना किसी की सलाह के, तो मैंने बड़े सारे पेशेंट्स ऐसे देख लिए हैं अभी जिन्होंने बहुत ज़्यादा विटामिन सी खाया है, विटामिन डी खाया है और उन्हें किडनी स्टोन्स बन गए हैं और किडनी की डैमेज भी कई लोगों में देखी गई है। तो आप किसी डॉक्टर से सलाह करके ही करें। और अधिक जानकारी के लिए अगर कोई भी सवाल है मन में, हमसे कांटेक्ट करें। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हम रखें आपका ख्याल।